शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडरवारा। सेवानिवृत्ति पर आत्मीय वंदन अभिनंदन। धरती सूरज चांद सितारे सब आए हैं अभिनंदन में, द्रव पर हृदय सभी पुलकित हैं प्राचार्य जी के वंदन में। कर्मभूमि के प्रगति पथ पर संयम से साधना करते हुए 29 वर्ष की गौरवमयी सेवा अवधि पूर्ण कर रहे परम सम्माननीय प्राचार्य श्री अनूप कुमार शर्मा जी के सम्मान में सुख दुख के चक्रीय भावों से परिपूर्ण सेवा अभिनंदन पत्र सादर समर्पित है। आंखों की आवाज कुछ और होती है, आंसुओं की आग कुछ और होती है। कौन चाहता है अपनों से बिछड़ना, पर मजबूरी की बात कुछ और होती है। मुक्त हुए हैं। अभी 8 दिन पहले मैं यहाँ स्कूल में आया था। शर्मा जी स्कूल की छोटी छोटी समस्याएं ऐसे शांति शांति शांति, घर में रहेंगे तो शांति बनी रहे, आशीर्वाद दें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुण्यिका मंगलाय तनु हरि। धन्यवाद। बचेंगे आप इकलौते सलाहकार हो। अंत में एक शैक्षणिक सफरनामा को छोड़ आपको जाना होगा। एक शैक्षणिक सफरनामा को छोड़ आपको जाना होगा। और पड़ेगी जरूरत जब इस बगिया को, पड़ेगी जरूरत जब इस बगिया को आकर इसे सजाना होगा, आकर इसे सजाना होगा। आशीष आपका मिलता रहे सहयोग। हम आपको यकीन दिलाते हैं इस विद्यालय का अभिमान बढ़ाते जाएंगे। मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, विद्या के इस मंदिर को नमन करते हुए, मंचासी इस जिले की विभूतियां हमारे शिक्षा विभाग के आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राचार्य महोदय, डीपीसी सर, साहित्यकार महोदय, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और सर के समक्ष 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं। लास्ट तक भी कभी कभी क्लास टीचर को अपनी तरफ से भरना पड़ता है। तो सर हमेशा कहते थे कि तुम लोग क्यों भरोगे, मेरी पेमेंट ज्यादा है, मैं भरूंगा। कई बच्चों की फीस सर ने स्वयं भरी और कभी कहा भी नहीं। ऐसे ही अतिथियों का आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद अब हम लोगों को और ज्यादा मिलेगा। अभी विद्यालय की जितनी जिम्मेदारियां थी उनसे आप मुक्त हो रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोग साहित्यकार और समाज से जुड़े हुए लोग हैं। अब हम आपका भरपूर उपयोग कर पाएंगे ऐसा हम लोगों को लग रहा है। साहित्य समिति के सदस्य भी शायद यही सोच रहे होंगे, हम लोग भी यही सोच रहे हैं। आपकी और हमारी सोच लगभग बराबर है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सरकार का जीवन बहुत अच्छा होगा, हम सब लोग साथ हैं तो हो गई, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थोड़े थोड़े मारे खाने रहते हैं, क्योंकि जब किसी संस्था को चला रहता है तो ये और ये दोनों साथ हो तब उसमें काम बनता है। अब ये सरकार हो चुका है, अब सिर्फ ये बचे हैं और उनका जीवन ऐसा रहे, ऐसी अब हम सबकी भगवान से प्रार्थना है। और वो जो विषय का समय अब उनका निकल चुका है और बचा सब ये अब सिर्फ गुलाब बचा है, तो उनका जीवन इसी गुलाब की तरह रहे। और जो व्यवस्था रूपी कांटे कटी थी वो क्योंकि सरकार ने जो स्वयं ले ली है, तो सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम ही उनके जीवन में रहे और वो ही बरसाते रहे। ऐसी पूरे सत्साई सेवा समिति काटावारा जिला नरसिंहपुर द्वारा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मंच पर बहुत लोग आए और वास्तव में इस कार्यक्रम को जिन्होंने भव्य बनाया वो बच्चियां जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें भी धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ। उनके लिए भी तालियां होना चाहिए इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने के लिए। और आदरणीय जयमोहन शर्मा जी को मैंने पहले नहीं सुना था, वो भी बराबर के उसमें साथी उनके, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। उन्हें सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, यथायोग आपका अभिवादन करता हूँ, आप सबका सम्मान करता हूँ। आपने एक सुंदर कार्यक्रम रखा है, इसमें मुझे ये कहना है कि आप एक बड़ी अनूप जी एक बड़ी व्यवस्था से, एक बड़ी परंपरा से यहाँ पहुंचे हैं। आपके पिताजी 4 भाई हुआ करते थे। आदरणीय गोपाल प्रसाद जी शिक्षक थे, आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद जी शिक्षक थे, आदरणीय श्री सुधा प्रसाद जी शिक्षक थे, वो हमारे भी गुरु रहे हैं, और आदरणीय अनूप जी के भी गुरु रहे, उन्होंने हमें शिक्षा दी। और छोटे भाई जो थे केशव प्रसाद जी, वो अपना खेती का काम और परिवार संभालते थे। और एक बारीक बात का और मैं यहाँ शिक्षा अधिकारी महोदय बैठे हैं, इसलिए मुझे कहना है, बाकी उसका कोई मान नहीं है। आदरणीय आपके भूपा जी ब्रह्मदत्त जी जो बैठे हैं, वो सिंहपुर शाला के प्रतिष्ठित शिक्षक रहे हैं, और आपके भूपा जी हैं, और सुदामा प्रसाद जी जो आपके पिताजी थे, आपके भूपा जी ने ही बोहानी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 256 एकड़ जमीन दी थी। वो सुदामा प्रसाद जी के फिर भूपा जी हैं चौधरी राघव सिंह, जिन्होंने वहां शिक्षा के लिए संचंगल में कृषि महाविद्यालय खुले, मेरे मन की शिक्षा खुले, मेरे क्षेत्र में हाई स्कूल खुले, यहाँ सब शिक्षित हों, पढ़ें और बढ़ें। मेरा बच्चा जरूर नहीं है दुनिया में, लेकिन एक बात जरूर है, हर बच्चा इस धरती का जो है, देश का है, पूरी गाँव का है, वो सब मेरे बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो कभी मोहताज नहीं होंगे। इस भावना के साथ उन्होंने उस समय काम किया था, जिसमें समाज के, आपके परिवार के सब लोगों ने अपनी सेहत सहमति देकर के उस अच्छे दान को पूर्ण कराने का उनके पूर्वजों ने भी काम किया है। मैं आपका, अनूप जी का और उनके परिवार का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। दूसरी पीढ़ी में 5 शिक्षक थे। आप लोग मूल्यांकन करें। 2013 के बाद मैं कन्या नवीन आ गया, +2 प्रिंसिपल में, कन्या चिचली में भी रहा, जैसे कि सर ने बताया। वहां भी स्थिति आई थी कि अतिक्रमण से ही लड़ते रहे, वहां भी अतिक्रमण। कन्या नवीन में आए, यहाँ पर भी 5-7 एकड़ जमीन थी, उसमें भी कन्या अतिक्रमण, वहां भी लड़ाई लड़ी। यहाँ भी आए तो बाहर आप देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक जो सारा रूप है, अगर आप पहले आते तो दूसरा रूप था, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। जितना बन पड़ा संस्था के लिए समर्पण भाव से कार्य किया। एक ही काम रहता था कि हम जिस स्कूल में पदस्थ हैं, वहां पर पढ़ने वाले किसी, क्योंकि गरीब छात्राएं यहाँ पढ़ती थी, उनके मन में ये भाव ना आए कि हमारे पास, हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे तो हम अशासकीय शाला में नहीं पढ़ पाए। वो सुविधाएं हम उन बच्चों को यहाँ देने का प्रयास करते थे, चाहे शुल्क के रूप में हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में हो, चाहे शैक्षणिक सामग्री कि मैडम लोग गवाहें, बहुत सी शैक्षणिक सामग्री लोग खरीद के दिए हैं। हम लोगों को पता चल जाए, इवन कपड़े तक, ठंड के दिनों में भी अगर कपड़ों की आवश्यकता है तो बच्चों को पता नहीं चलने दिया और उनको बनियान और दूसरी चीजें डोनेट की गई। लेकिन ये किसी का देख दिखावा नहीं किया, प्रचार प्रसार नहीं किया। इतने समय में, क्योंकि ये पद ऐसे रहे हैं, घर में 2 लोग रहते हैं, उनको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता। इतने बड़े कुनबे में बीओ कार्यालय में रहे, इन स्कूलों में रहे जहां पर 30-30, 40-40 का स्टाफ है, कहीं ना कहीं विसंगतियां बनती रही, और उन विसंगतियों को दूर करने में किसी को डांटना भी पड़ा, कठोर बोलना भी पड़ा, लेकिन किसी का अहित नहीं किया। मेरे समझ से तो मैंने नहीं किया। और ये कुछ नौकरी का एक पार्ट था, वो अगर वो नहीं करते तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाते। सत्साई सेवा समिति से तो सबका, आप हमारा परिवार यहाँ उपस्थित हुआ है, इनके सबके हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और अभी सभी साथियों ने हमको साथ में दिया, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 86 से बाबूजी तुम लिए जाओ,
बैठो। मुझे बाबूजी हैं हमारे, संकुल के 2-2 3-3 संकुल रहते हैं, सीधे नहीं बैठते। सन 86 से हमारे शिक्षा विभाग में सफर प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमारे परिवार में अधिकांश लोग शिक्षक थे, तो इस प्रक्रिया से हम लोग थोड़ा परिचित भी थे। परिवार पिताजी से लेकर दादाजी और बड़े भाई लोग सब शिक्षा वर्ग परिवार में थे, भाभी थी, तो शिक्षा विभाग की भ्रमण प्रक्रिया हम लोग समझते थे, हम समझते थे। इसलिए हमको जब हमने सेवा प्रारंभ की तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जो चीज समझने में लगती है वो चीज हमारी प्रारंभ हो गई थी। बैतूल में रहे 11 साल, मल्टीपर्पज बैतूल में, वहां के से सीधे हम आदर्श स्कूल आए 96-97 में। 1 साल में रहने के बाद यहाँ कन्या साल आए थे, जयमोहन शर्मा, जो अभी बहुत सी घटनाएं सुना रहे, बहुत साथी लोग हमारे यहाँ थे, हम यहाँ लेक्चरर के रूप में रहे। यहीं से बीओ बने सन 2002 में। 2002 से लेकर 2013 तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी चिचली के पद पर रहे। कई बहुत सी ऐसी चुनौतियां थी, उस वक्त शिक्षक की भर्तियां भी होती थी, यानी व्यस्तता वाला टाइम ये था कि शिक्षा विभाग में रहते हुए हम अपने परिवार और समाज की या समिति के बहुत से कार्यों से दूर रहते थे और सबको समन्वय करने में, समन्वय बनाने में बड़ी विसंगतियां पैदा होती थी। फिर भी